जंगल के बीचों बीच राधा चिड़िया ने एक गोलगप्पे का ठेला लगाया था। राधा चिड़िया बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर बेचती थी। जंगल के सभी पक्षियों को उसके गोलगप्पे बहुत पसंद आते थे। कोई भी पक्षी बिना खाए नहीं जाता था। जो कोई भी उसके पास आता वो एक दो प्लेट से कम गोलगप्पे नहीं खाता था। आओ आओ पक्षियों, गोलगप्पे खाओ, स्वादिष्ट टेस्टी गोलगप्पे खाओ। आओ आओ राधा के गोलगप्पे खाओ। वो राधा चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी कि तभी वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। तब तोता कहता है, अरे राधा, तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत टेस्टी होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक खाने के बाद दूसरी प्लेट भी लेकर खा लेता हूँ, पर मेरा मन नहीं मानता और लगता है कि सारे ही खा जाऊं। लेकिन क्या करूं, पैसे ही कम रहते हैं। लगता है आज मुझे तो उधार लेकर खाना पड़ेगा। अरे तोते भाई, आपके लिए तो उधार भी मना नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हो। पैसे तो आप बाद में भी दे दोगे। और देखो, आज तो ये टूनी और मानू चिड़ा भी लाइन में लगे हैं गोलगप्पे लेने के लिए। अरे हाँ राधा, ये तोते भैया एकदम सही कह रहे हैं। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो तुम्हारे गोलगप्पे खाए बिना रह नहीं पाती, इसीलिए तो हर रोज सुबह सुबह आ जाती हूँ। और जिस दिन तुम्हारा ठेला नहीं लगता ना, उस दिन तो जंगल में सूना सूना लगता है। वो पक्षी तो ऐसे राधा चिड़िया के गोलगप्पों की तारीफ कर रहे थे। दूर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। तब वो कहता है, ये सब पक्षी तो इस चिड़िया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ये चिड़िया इतने अच्छे गोलगप्पे बनाती है कि दूर दूर से पक्षी इसके गोलगप्पे खाने के लिए आते हैं और कोई भी इसके गोलगप्पे खाए बिना रह नहीं पाता। और तो और ऐसे ये गोलगप्पे बेचकर पैसे वाली बन जाएगी। मैं अब क्या करूं, इसका ये धंधा कैसे बंद कराऊं? पर अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को भी इसके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मैं ये सब तो बाद में करूँगा, पहले जाकर एक दो प्लेट गोलगप्पे खा कर आता हूँ। वो कालू कौवा ये सोचकर चिड़िया के ठेले के पास आता है और राधा से कहता है, अरे ओ चिड़िया, ला चल, मुझे गोलगप्पे की 4-5 प्लेट दे दे। मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा और मैं खुद भी खाऊंगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैं जब से तुझे देख रहा हूँ, तू गोलगप्पे बेच रही है। वो कालू कौवा तो हर रोज उधार लेकर खाता था, लेकिन अभी तक उसने पैसे नहीं दिए थे। इसलिए राधा चिड़िया हिम्मत जुटाती है और उससे कहती है, देखिए कालू भैया, मैं हर रोज ऐसे आपको उधार गोलगप्पे नहीं दे पाऊंगी। अभी तक आपने पहले का हिसाब भी क्लियर नहीं किया है। 1000 से रुपए ऊपर हो गए हैं। अब मेरा घर भी तो इसी गोलगप्पे की कमाई से ही चलता है। तो आप पहले मेरा हिसाब क्लियर कीजिए, तभी मैं आपको गोलगप्पे दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझ कालू कौवे से पैसे मांगेगी? अरे मैं जंगल का सेठ हूँ, आई समझ में। मुझे ऐसे ही गोलगप्पे दे। अरे हाँ कालू, वो चिड़िया सही तो कह रही है। उस बेचारी का घर इसी काम से तो चलता है। अब जब हम ही लोग उसे पैसे नहीं देंगे तो फिर वो अपना काम कैसे चलाएगी और खुद क्या खाएगी? अरे ओए तोते, तू चुप करके बैठ, नहीं तो एक पंख अगर तुझ में मार दिया ना तो तू अपने घर जाके गिरेगा। और राधा, तू सोच ले और समझ ले, अगर आज तूने मुझे गोलगप्पे नहीं दिए तो तू यहाँ अपना ठेला नहीं लगा पाएगी। अरे कौवे भैया, न्याय तो मिलना चाहिए। मैं तो बस अपने हक के पैसे मांग रही हूँ और अपनी मेहनत के। तुमसे फ्री के थोड़ी ना मांग रही हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ये सुनकर तो कौवे को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसके पूरे ठेले को पलट देता है और तोड़ देता है। उसका सामान भी बिखेर देता है। वो चिड़िया के छोटे से घर को भी तोड़ देता है और उससे कहता है, छोटी चिड़िया, अब देखता हूँ मैं तुझे कि कैसे तू अब गोलगप्पे बेचती है। बहुत ज्यादा अकड़ रही थी ना मुझ पे। अगर दे देती मुझे गोलगप्पे तो ये सब नहीं होता तेरे साथ।
मुझे अपनी दादागिरी दिखाती है ज्यादा। दुष्ट कालू कौवे, ये तूने मेरे साथ सही नहीं किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो कौवा तो चिड़िया की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया रो रही थी और वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने इस दुष्ट कौवे के साथ क्या गलत किया था जो इसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मेरा ठेला तोड़ दिया, मेरा घर भी तोड़ गया, अब मैं गोलगप्पे कैसे बेचूंगी। और पक्षियों, तुम सब भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर तुम बोलते तो वो कौवा ये सब नहीं कर पाता। अरे राधा, हम कैसे बोलते, तुम्हारे सामने मैंने बोला नहीं था कि तुम सही कह रही हो, तो उसमें भी तो उस कौवे ने मुझे धमकी दे दी, इसलिए मैं बाद में कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो तुम हमें जरूर बुलाना, हम तुम्हारा साथ देंगे। अभी हम जा रहे हैं। वो पक्षी तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बैठी रो रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आती है जो कि उस राधा को रोते हुए देखती है, तो उससे कहती है, अरे चिड़िया बेटी, क्या हुआ है, तुम इतनी दुखी क्यों हो और तुम ऐसे फूट फूट कर क्यों रो रही हो, क्या बात है बेटी। बूढ़ी माँ जी, मैं आपको क्या बताऊँ, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस दुष्ट कालू कौवे ने मेरा ठेला तोड़ दिया, मेरे गोलगप्पे बिखेर दिए और तो और मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मैं गोलगप्पे कैसे बेचूंगी और कहाँ रहूंगी, मेरे पास दूसरा घर भी नहीं है। अरे चिड़िया बेटी, ये सब बातें तो तुम चिंता ना करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से जादुई परियों ने तुम्हारा दिल जीत लिया है और उन्होंने देखो ये जादुई गोलगप्पे की प्लेट तुम्हारे लिए भिजवाई है। ये गोलगप्पे ऐसे वैसे नहीं हैं, उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाए हैं। अरे लेकिन बूढ़ी माँ जी, मैं इन गोलगप्पों का क्या करूँगी, मैं तो खुद ही इतने टेस्टी गोलगप्पे बना लेती हूँ, ये मेरे किस काम के हैं। अरे बेटी, ये जादुई गोलगप्पे हैं, तो तुम इनसे जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम इनसे घर मांग लेना, तो ये गोलगप्पे तुम्हें रहने के लिए घर दे देंगे। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो बूढ़ी चिड़िया तो फिर वहाँ से चली जाती है। तब राधा चिड़िया उस जादुई गोलगप्पे की प्लेट से कहती है, जादुई गोलगप्पे जी, मेरे पास घर नहीं है, तो बस आप मुझे रहने के लिए घर दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर उस दुष्ट कौवे ने तोड़ दिया है, मैं बेघर हो गई हूँ। राधा के ऐसे बोलते ही वहाँ एक जादुई गोलगप्पे का घर बनके तैयार हो जाता है। वो घर तो बहुत ही अच्छा था और चमक रहा था। उसे देखकर राधा कहती है, अरे वाह, इतना अच्छा गोलगप्पे का घर, और ये तो चमक भी रहा है। मैंने तो ये गोलगप्पे का घर पहली बार देखा है। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना अच्छा चमकता हुआ जादुई गोलगप्पे का घर होगा। वो राधा तो ऐसे बहुत खुश होती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह जब सब पक्षी वहाँ आते हैं तो वो चिड़िया के जादुई गोलगप्पे के घर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कल तक तो वहाँ टूटा फूटा उसका घर पड़ा था और आज इतना अच्छा शानदार गोलगप्पे का घर बना है। ये देखकर तोता कहता है, अरे वाह राधा, तुम्हारा इतना अच्छा गोलगप्पे का घर और ये तो चमक रहा है। ये कैसे हुआ राधा? कल तक तो यहाँ तुम्हारा टूटा घर पड़ा था और आज इतना शानदार गोलगप्पे का घर। हमने तो ये गोलगप्पे का घर पहली बार देखा है। ये कैसे हुआ राधा, हमें अभी बताओ। अरे तोते भैया, ये तो उस बूढ़ी माँ जी का आशीर्वाद है। उन्हीं की वजह से आज मेरे पास ये जादुई गोलगप्पे का घर है। अब कोई भूखा नहीं रहेगा, ना ही मेरा घर टूटेगा। वो ऐसे बात कर रहे थे, कौवा दूर बैठा सुन रहा था। तब वो ये सब देख के कहता है, अरे वाह, इस छोटी चिड़िया का ये इतना अच्छा जादुई गोलगप्पे का घर, और ये तो कैसे चमक रहा है।
मैं ये नहीं होने दे सकता। ये चिड़िया इस घर में नहीं रह सकती है। ये घर तो मेरा होना चाहिए। मैं इस चिड़िया से इस घर को हड़प लूंगा। ये कहकर तो वो दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के घर के पास आ जाता है। तब चिड़िया उससे कहती है, अरे दुष्ट कौवे, तू आज फिर आ गया यहाँ। तू चुपचाप से चला जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कल तो तूने मेरा घर तोड़ दिया था और ठेला तोड़ दिया था। अरे छोटी चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से तो तू जाएगी, क्योंकि ये जादुई गोलगप्पे का घर अब मेरा है, तो यहाँ पे मैं ही रहूंगा। ये घर मुझ जैसे चालाक कौवे का होना चाहिए, ना कि तुझ जैसी छोटी बेवकूफ चिड़िया के लिए। अरे तू तो बस रोना जानती है और तुझे कुछ नहीं आता। अरे दुष्ट कौवे, तू इस बार मेरे घर को हाथ भी तो लगा कर दिखा, फिर तुझे पता चलेगा। ये सुनकर उस कौवे को गुस्सा आ जाता है। फिर वो तो उस घर में अंदर जाता है कि तभी वो जादुई गोलगप्पे का घर उसे दूर फेंक देता है और वो घर बोलने लगता है, अरे वो दुष्ट कौवे, तू चुपचाप से चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये घर तो सिर्फ नेक दिल पक्षियों के लिए है, ना कि तुझ जैसे लालची कौवे के लिए। ये घर उस चिड़िया का है, उसका ही रहेगा। वो कौवा तो फिर डर के कारण वहाँ से भाग जाता है और फिर इस तरह चिड़िया अपने उस गोलगप्पे के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया का घर और ठेला किसने तोड़ दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।